नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जहां पर टॉप 10 हिस्ट्री शीटर बदमाश आकाश को मुठभेड़ में पुलिस ने घायल कर दिया। घायल बदमाश के भाग रहे 2 साथियों को कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके ऊपर लूट, चोरी, डकैती और गैंगस्टर समेत लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने मोटरसाइकिल, तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल यह मुठभेड़ खतौली क्षेत्र के नामला रोड पर उस वक्त हुई जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी, जहाँ पर पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जहां पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की तो एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। वहीं 2 बदमाश भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें पुलिस ने जंगलों में कॉम्बिंग के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये अलकनंदा चौराहे पे थाना खतौली पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण के लिए चेकिंग की जा रही थी। सामने से एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। चेकिंग किए जा रहे पुलिस बल द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई, वो नहीं रुके, बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल लेकर के आगे की तरफ बढ़े, जिसका चेकिंग कर रहे पुलिस बल द्वारा पीछा किया गया। तीनों व्यक्ति जो है नावला रोड से फलत रोड की तरफ मुड़े। पुलिस द्वारा भी उनका पीछा किया जा रहा था। तीनों व्यक्तियों द्वारा जो है एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया और इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। 2 व्यक्ति खेतों की तरफ भागे। पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें से एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी हुई है। बाकी कॉम्बिंग करके जो दोनों व्यक्ति खेतों की तरफ भगे थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। मौके से जो 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 तमंचा और 1 मोटरसाइकिल रिकवर किया गया है। जिस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है उसका नाम आकाश और चाचा है। ये बुआड़ा कला थाना खतौली का रहने वाला है, जिस पर गैंगस्टर के साथ साथ लूट और अन्य विभिन्न धाराओं में 15 अभियोग पंजीकृत हैं। ये थाना खतौली का टॉप 10 भी है और थाना खतौली का एचएस भी है। बाकी जो अन्य 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। सर, जो घायल बनवाते हैं उस पर किसी तरह का कोई इनाम भी है? नहीं, अभी ये जनपद से कोई इनाम नहीं है। बाकी अन्य जनपदों से अगर कोई इनाम होगा तो उसकी जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र स्थित बेगराजपुर इंडस्ट्रीज एरिया में सोमवार को अचानक एक तेल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद कई फायर टेंडरों की मदद से जब तक आग पर काबू पाया तब तक फैक्ट्री में बड़ा नुकसान हो चुका था। इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर दमकल अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि आज बेगराजपुर क्षेत्र के एक तेल फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर जाकर देखा गया तो जेबी एंटरप्राइजेज नाम के एक तेल फैक्ट्री में आग लगी थी, जिसमें पुराने टायरों से तेल निकाला जाता था। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि तेल लीक होने से आग लग गई है। बहरहाल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है और आग से फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। ये फायर स्टेशन पर 3 बजे के आसपास चार्ली से सूचना प्राप्त हुई कि बेगराजपुर में टायर फैक्ट्री में आग लगी है। घटना स्थल पर मैं स्वयं सीएफओ और हमारे दरोगा जी प्रभारी नरेश कुमार 2 यूनिट लेकर हम लोग आए। घटना स्थल पर आए तो बेगराजपुर में ये पुराने टायर की कटिंग से ये लोग तेल निकालते हैं। यहाँ पर जो 3 बॉयलर इनका चलता है, बड़े पैमाने पर टायर से तेल निकाल के कारोबार किया जाता है। जी सर, ये वैध है? वैध में ये तो हमारे जहाँ तक संभव है कि अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन तो अवश्य होगा। और चूँकि ये अति ज्वलनशील पदार्थ है इसलिए इतनी तेज़ी से फैली, इसलिए फायर ब्रिगेड ने 2 यूनिट लेकर आया। तत्काल घटनास्थल पर आकर अग्निकांड को कंट्रोल किया गया। कोई जीव हानि नहीं हुई है और क्षति का आकलन अब तो इनके द्वारा दिया जाएगा। आग लगने का कारण तो जहां तक संभावना है कि चूंकि बॉयलर है उसमें भट्ठी है, आग जलाई जाती है, इसलिए कहीं से छटक कर आग लग गई होगी। भयंकर आग पकड़ी हुई थी। आग भयंकर थी, चूंकि अति ज्वलनशील है, टायर है और तेल है, इसलिए बहुत तेज जलती है। लेकिन अग्निशमन विभाग बड़े मेहनत करके 2 यूनिटों से आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल किया। चूँकि हमारी बड़ी गाड़ियां हैं उसमें पानी भी ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने मौके से पर पहुंचकर आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर दिया है। मीडिया वालों को भी यहाँ पे बाहर रोका गया गेट पर? ये तो चूंकि हम घटना स्थल पर हैं, बाहर गेट पर मैं नहीं देखा। अगर इस तरह की बात की गई होगी कि मीडिया के साथ अव्यवहार किया गया है या प्रदर्शन अच्छा नहीं है, तो ये मालिक को सोचना चाहिए कि हम आज के डेट में मीडिया जो है अच्छा बुरा सब काम करती है, लेकिन लोगों को कम से कम इसके द्वारा जागरूकता तो मिलती है कि हाँ, तो मीडिया को आने देना चाहिए। इस संबंध में अभी हमें विशेष है, लेकिन इस संबंध में हम भी शिकायत करेंगे कि उनको आने दिया जाए। कोई भी सहयोग करने के लिए आता है उसको परिसर में आने देना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है।
कि जिससे विद्रोह और विध्वंस की बात आएगी। सहयोगात्मक रूप से सभी लोग आते हैं, उनको आने देना चाहिए था। इस फैक्ट्री के बारे में क्या कार्रवाई की जाएगी अगर अवैध निकलती है तो? अरे वो तो जिला प्रशासन का काम है, उद्योग विभाग का काम है कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, कैसे चल रही है। फायर सर्विस केवल फायर सेफ्टी देखती है। मुजफ्फरनगर जनपद में लगातार आजाद समाज पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। लगातार बड़े छोटे नेता आजाद समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व ग्राम प्रधान सरवट इंतजार त्यागी के द्वारा आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई, जहां पर उनके आवास पर जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिनके द्वारा इंतजार त्यागी को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर आजाद समाज पार्टी के पश्चिम प्रदेश प्रभारी संजीव पाल, जिला अध्यक्ष जगदीश पाल, महानगर अध्यक्ष अली जैदी, जिला पंचायत सदस्य सईदुज्जमा के द्वारा इंतजार त्यागी को चरथावल विधानसभा का प्रभारी नियुक्त किया गया और उनसे आशा की गई कि वह आजाद समाज पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं और आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। आज मैं सबसे पहले बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर जी के आह्वान पर और हमारे जिला अध्यक्ष जी और हमारे चरथावल के जो अध्यक्ष हैं अक्षय आरती जी और हमारे जमा भाई बबलू भाई, सभी का सबसे पहले तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझको चरथावल विधानसभा पर जिम्मेदारी दी। किस तरह की आगे जिम्मेदारी निभाएंगे आप? किस तरह हम सबको साथ लेकर, सबको मिलजुल कर और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, सबके साथ के साथ, सबके विकास के साथ। आज हमारे सरवट से इंतजार प्रधान जी, जो हमने चरथावल विधानसभा प्रभारी नियुक्त किया और विधानसभा में काम करेंगे। हमारी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ाने का काम करेगी और संगठन मजबूत हमारा संगठन सारा मिलजुल के, हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा की हमारी पूरी टीम है। तो इंतजार प्रधान जी हमारे जुझारू और मेहनती आदमी है, तो इसके हमारी पार्टी ने प्रत्याशी नियुक्त किया है। अध्यक्ष जी, आपके कुछ सदस्य टूट के दूसरी बीजेपी में चले गए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? हमारे प्रत्याशी कल बीजेपी ने मीटिंग की थी, बुलाया उनको, वो गए, बाकी वो सब वापस आ गए हैं आज हमारी। क्यों गए थे, क्या? वो उन्होंने दावत के लिए कह के कुछ गलत जिला पंचायत मिलन समारोह कह के बुलाया, चले गए। सभी लोग गए हैं, सभी को फ़ोन किया उन्होंने, 43 मेंबरों को। दबाव बनाया जा रहा है भाजपा की तरफ? नहीं, दबाव तो नहीं कह सकते। मिलन समारोह के नाम पे वहाँ समर्थन दे गए हैं? नहीं, कोई समर्थन नहीं, उन्होंने खंडन किया आज हमने। आज उन्होंने सभी प्रत्याशियों ने हमारी पार्टी का खंडन कर दिया इस बात का, वो सुबह पेपर में आ जाएगी। नहीं, हमें तो ऐसा है भैया, वो उस समय जो हमें जो नामित किया गया था वहाँ पर सपा और आजाद समाज पार्टी के लोग, हमारे पार्टी के लोग थे और समाजवादी पार्टी के लोग थे। कारण बस ये रहा कि सब लोगों का एक सामंजस्य नहीं बन पाया, सब लोग इकट्ठा नहीं हो पाए, नहीं सबकी आपस में बात कंफर्म हुई। पहले दिन बात हुई थी कि साहब हाँ कल पीसी करेंगे, और पीसी के लिए समय दे दिया गया। समय पर के अनुसार वो पहुंच गए। उन्हें इत्तेफाक से बीएसपी के लोग अपने उनके माननीय पश्चिम प्रभारी आए हुए तो वहाँ चले गए, कांग्रेस के लोग कहीं और थे। ये आपस में थोड़ी दिक्कत रही। कल वल तक ये सब खत्म हो जाएगी। प्रत्याशी के रूप में हम विपक्ष जो एकजुट होकर के एक ही प्रत्याशी हमारा विपक्ष में काम करेगा, एक ही प्रत्याशी लड़ेगा, ऐसा नहीं है। इस तरह की जो गफलत पैदा हो रही है उससे टूट का नहीं, ये जो गफलत हुई है इससे कहीं ना कहीं हम सोचते हैं उससे हमें नुकसान तो पहुंचा है, ये बात नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन हम उस कमी को दूर करके अपने भाइयों को अपने साथ में जोड़ के वापस लाएंगे। ऐसा हुआ भी है। कल हमारे आज़ाद समाज पार्टी के 3 लोगों का नाम वहाँ पर लिया गया था, मुझे लिस्ट आज अखबार छपे हैं। उसमें एक हमारे चीकू भाई थे, एक हमारा अमरकांत उर्फ चीकू, एक अपने गोविंद भाई थे वार्ड नंबर 1 से, एक अपने छानेजर भाई थे। तीनों ने भी आज एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी, और सबने एकजुटता दिखा करके आज़ाद समाज पार्टी को अपना
आदर्श मानते हुए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी को अपना आदर्श मानते हुए उन्होंने वापसी कहा कि हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दावत के रूप में हम वहाँ गए थे, ना हम किसी को समर्थन करने गए थे, ना ही हमसे किसी ने समर्थन ऐसे मांगा है। वो उनकी बात है, वो क्या छाप रहे हैं, क्या छपवा रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने साफ साफ कहा कि हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी की नीतियों के साथ हैं, पार्टी कहेगी तो। पार्टी के जो सदस्य हैं वो दावत करते फिरेंगे। अब भैया वो उनकी गलत, जैसे भी उन विचारों से रहा होगा, क्या उनके या तो हो सकता है भाई किसी सम्मानित आदमी ने दावत पर बुलाया, उन लोगों ने सोचा कि भाई सम्मानित व्यक्ति हमें कह रहा है तो उसके आह्वान पे हमें चला जाना चाहिए। वो जैसे भी उनसे हुआ, गलती उन्होंने की है तो आज उन्होंने उसका पछतावा बनाया जा रहा है जिला पंचायत सदस्य। अभी तक भैया हमारे, देखो हम किसी पर आरोप लगाएं तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो भी हमारे सदस्य जिला पंचायत, चाहे वो किसी गरीब परिवार से है, बहुत लोग ऐसे हैं बहुत गरीब परिवार से सदस्य जिला पंचायत चुन के आए हैं, अभी तक कोई ऐसी कहीं पर हमारे सामने बात नहीं है कि सत्ता की तरफ से या किसी नेता की तरफ से या किसी बदमाश की तरफ से किसी को कोई दबाव हो। पूरे ज़िले में अभी शांति की तरह से, शांतिपूर्ण माहौल से जो जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, सब लोग अपने अपने वोट मांग रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हम सत्ताधारियों के पास भी वोट मांगने जा रहे हैं, वो भी हमारे पास वोट मांग रहे हैं। तो मुझे तो चलता रहेगा जब तक चुनाव होगा। हमारे पक्ष में 27 व्यक्ति हमारे हैं, हम जो हैं विपक्ष से 30 लोग हैं। अभी 30 में से 2 लोगों ने हमारा साथ छोड़ा है, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अभी हम 28 के 28, 27 नहीं, हम 28 है, 28 एकजुट हैं। अभी हमें कोई बिखराव नहीं है। दाएं बाएं जाने की बात है, आदमी चले जाता है कि भाई ऐसा ना हो कि हम यहाँ रह जाए, तो चलो देख आते हैं क्या हालात हैं उनके। कोई कुछ लोग तो तमाशगीन बन के चले गए और कोई लोग दावती बन के चले गए, ऐसा हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे मोहल्ला रामपुरी नाला प्रकरण को लेकर समाजसेवी मनीष चौधरी व मोहल्ले वासियों के द्वारा ज्ञापन पर जिलाधिकारी प्रशासन को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि रामपुरी में पूर्व में भी नाले में पाइप शिविर के निर्माण में ठेकेदार द्वारा खामियां की जा रही हैं, जिस कारण लोगों को जल निकासी को लेकर काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा और मोहल्ले में जल भराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि नाले का निर्माण सही तरीके से कराया जाए, क्योंकि नाले का पानी कई गाँव से होकर उनके मोहल्ले से होकर गुजरेगा। देखे मान्यवर, हमारे यहाँ रामपुरी में जो एक नाले की समस्या चली है, बड़ी विकराल रूप ले रही है उसमें, क्योंकि इसमें ठेकेदार जो है अधिकारी को गलत बरगला करके पूरे मोहल्ले वालों को भिड़ाना चाहता है। तो हमारी आज जो डीएम साहब को ज्ञापन दिया है वो इसी माध्यम दिया गया कि एक तो इसकी उसी तरह से जांच होनी चाहिए कि नाले का प्रकीर्णन कहाँ से चल रहा है और कहाँ जाना है। और समस्त मोहल्ले वासियों की ये मांग है कि जो नाला पहले वहाँ पे बना हुआ है, आप मौके पर जाकर उसका देखिए, क्योंकि उसका पानी पहले ही ऑलरेडी नहीं निकल रहा और तैयारी चल रही है कि पीछे कहीं मोहल्ले का पानी उसमें छोड़ने की तैयारी चल रही है। तो आज समस्त मोहल्ले के साथ जो ज्ञापन दिया गया है उसमें यह मांग की गई है कि इसका ढंग से सर्वा किया जाए और रुड़की रोड पर ही नाले का निर्माण किया जाए। और जो ठेकेदार सभी मोहल्ले वासियों को भड़का रहा है, कहीं ना कहीं ये विस्फोट का कारण बन जाए, तो ऐसे ठेकेदार को बदलना भी चाहिए और सभी नागरिकता की सुविधा को देखते हुए उनका जो भी आदान और प्रदान इसमें करना है, उचित नाला जहाँ को भी बनना है वहाँ को बनाया जाए। और आज एडीएम साहब ने उसमें आश्वासन भी दिया है कि वो सभी अधिकारी से बात भी करेंगे और दोबारा मौके पर जाकर उसका निष्पादन भी कराया जाएगा। सहारनपुर जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अवैध शराब बिक्री की रोकथाम हेतु घंटाघर व कोर्ट रोड स्थित शराब की दुकानों और ठेकों का चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर नागल थाना क्षेत्र स्थित गांगलोनी बिल का निरीक्षण करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान शराब की दुकानों पर शराब के लेवल आदि की जाँच की गयी और यहाँ पर सेल्समैनों और ठेकेदारों से भी बात करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो शराब दुकानों का रैंडमली चेकिंग किया जा रहा है, इसी तरह जनपद में सभी मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी और अबकारी विभाग के अधिकारी जॉइंटली चेकिंग कर रहे हैं और जो ऐसे तत्व जो जिनके पुराने इतिहास है उनके ऊपर विशेष नज़र रखे जा रहे हैं और किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी गड़बड़ किए तो सख्ती से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ किया जाए। के जो निर्देशानुसार मैं और एसएसपी साहब जनपद की जितनी भी फुटकर की दुकानें हैं उस फुटकर की दुकानों में से कुछ दुकानों को रैंडम आधार पर हम लोग चेक कर रहे हैं। चेकिंग में विशेष रूप से देखा जा रहा है कि इस पर जो भी बार कोड वगैरह है वो सही है कि नहीं है। उसके लिए बार कोड को हम लोग स्कैन करके देख रहे हैं कि किस डिस्टिलरी से किस थोक लाइसेंसी के यहाँ से यहाँ पर प्राप्त है, कब प्राप्त है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी लोग काम कर रहे हैं वो विधिवत उनका जो है पुलिस वेरिफिकेशन है कि नहीं है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, इनका स्टॉक ठीक ठाक है कि नहीं है, ये सब हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और ये चेकिंग अभियान लगातार इसी तरह हम सब लोग चलाते रहेंगे, रैंडम आधार पर करते रहेंगे, ताकि अगर कहीं भी कोई अनियमितता कभी भी कोई करने का प्रयास करता है तो उसको हम लोग पकड़ सकें और उसमें शीघ्र ही
जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई है और कठोर से कठोर कार्रवाई है वो हम लोग कराने में सफल रहेंगे। फिलहाल क्या खाने पर क्या खाने पर अभी तो यहाँ पर जो हम लोगों ने कई दुकानों का आज निरीक्षण किया है। कई दुकानों का निरीक्षण करने पे सबको हम लोगों ने इसका जो बार कोड है उसको चेक किया है, तो अभी तक तो जो बार कोड है वो सही पाए गए हैं। ठीक है। मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपित दबंग लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। पीड़ित व्यक्ति ने सीओ जानसर को प्रार्थना पत्र देकर आरोपित दबंगों पर कार्रवाई की मांग की है। जानसर थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर निवासी दिलदार पुत्र गुलशेर ने सीओ जानसर शकील अहमद को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसके गाँव के ही दबंग साजिद व जिलेदार पुत्रगण उमेद सुल्तान पुत्र तुराब अली व मुराद अली पुत्र गोटी ने 29 अप्रैल को उसके साथ मारपीट करते हुए तबल से उसका सर फोड़ दिया था। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जानसर सीएचसी भर्ती कराया था। हालांकि घायल की हालत नाजुक मानते हुए चिकित्सकों के द्वारा उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया था। जबकि पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने आरोपित दबंग पक्ष के एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया था, लेकिन पकड़े जाने के 2 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपित को छोड़ दिया तथा पीड़ित की तहरीर पर मामूली धाराओं में 23 अप्रैल को थाने में मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित ने बताया कि तभी से दबंग लोग गाँव में खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़ित को मुकदमा वापस करने के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। और मुझे अचानक आके धारा से खींच के मेरे पर जानलेवा हमला था। मेरे पर पहले भी कई बार हमले हो चुके, पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती मेरी। बार बार मारने की धमकी दी जा रही है। कौन दे रहा धमकी? मेरे गाँव के लोग हैं, मुरादली और तुराबली और जिलेदार है, साजिद है। मेरे बच्चों को भी मारने की धमकी दी जा रही है। क्या तो मतलब आपसे लिया और अन्य किसी काम से मारते हैं। अरे क्या बच्चों को लेकर आपसे निकल जाता हूँ। तो भाई मेरे पहले जा चुके हैं, अब मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश में। मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर जनपद के मीरापुर थाना क्षेत्र का है, जहां जगदीश खब्बे पुत्र सुन्नी खब्बे निवासी मतैया बिशनपुर बैनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार निवासी अपने अन्य साथियों के साथ बस में सवार होकर जा रहा था। सोमवार की सुबह इनकी बस मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव बलीपुरा के निकट स्थित एक ढाबे पर रुकी थी, जहाँ पर उक्त सभी लोग खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद जगदीश सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान बिजनौर की ओर से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने जगदीश को टक्कर मार दी। टक्कर से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव व सीओ जानसर शकील अहमद के निर्देशन पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। जनपद में कोरोना के मामले 600 के नीचे आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा सशर्त लॉकडाउन हटाने के बाद बिना मास्क घूमने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस सख्ती अपना रही है। पुलिस ने कस्बे के बाजार में ऐलान कराकर लापरवाह होकर घूम रहे नागरिकों को चेतावनी देते हुए चालान काटे। मुजफ्फरनगर जनपद में करीब 2 माह बाद प्रशासन के द्वारा सोमवार की सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लॉकडाउन हटा दिया गया। लॉकडाउन के हटते ही लापरवाह होते हुए लोग नजर आए। ऐसे लापरवाह लोगों से निपटने के लिए इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने पुलिस बल के साथ कस्बे में ऐलान कराकर बिना मास्क घूमने वाले नागरिकों को कड़ी चेतावनी दी। पुलिस ने मेन बाजार, बस स्टैंड, थावर वाली मस्जिद, पड़ाव चौक, मोहल्ला कमलियान आदि में बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान काटे। मुजफ्फरनगर के रोहाना टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह के नेतृत्व में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन में किसान मजबूती के साथ डटे हुए हैं। ब्लॉक अध्यक्ष चरथावल कुशलवीर सिंह ने कहा कि हिंडा नदी व रोहाना गन्ना मिल से निकलता हुआ दूषित जल लगातार क्षेत्रीय नागरिकों को बीमार कर रहा है। इस कारण भयंकर बीमारियां क्षेत्र में फैली हुई है। हमारे जिले के आला अधिकारी इस पर शीघ्र कार्यवाही करें, अन्यथा अधिकारियों को आरओ का जल नहीं पीने दिया जाएगा, उनको भी यही पानी पीना पड़ेगा। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह के साथ वरिष्ठ ब्लॉक उपाध्यक्ष लोकमणि त्यागी, युवा ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी, सदर युवा ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर मोनू, राजू पीना, शीलू त्यागी, सौरभ त्यागी, अश्वनी ठाकुर, फुरमान त्यागी, मनोज त्यागी, कल्लू ठाकुर, ऋषिपाल ठाकुर, बबलू त्यागी, आस मोहम्मद, तौहीद हसन आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।
बिजनौर के शेरकोट धामपुर हाईवे के बीच हादसा हो गया जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के शेरकोट धामपुर हाईवे NH 74 के बीच बाइक सवार के ट्रक के नीचे आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतक का नाम साजिद है, गांव नौरंगाबाद धामपुर का रहने वाला है। वह धामपुर की ओर से आ रहा था। अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ने से शेरकोट की ओर से अल्टो कार से टकराकर बाइक सवार ट्रक के नीचे आ गया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर धामपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना को अंजाम देकर ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। बाइक सवार के घर वालों को सूचना दे दी गई है। इसके बाद मृतक के परिवार भी कोहराम मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव न्यामू में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में गाली गलौज व मारपीट हो गई। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को शांति भंग में चालान कर दिया। गांव न्यामू में वाजिद व लुकमान के बीच पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में गाँव के चौराहे पर सोमवार को विवाद हो गया। विवाद के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद गाली गलौज व मारपीट हुई। दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पुलिस ने गाँव में शांति भंग की आशंका के चलते दोनों पक्षों के 3 लोगों वाजिद, मुर्तजाब, वसीम व लुकमान, मोहम्मद आलम व तसव्वर को शांति भंग में चालान कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को CSC में पहली बार कोरोना का वैक्सीनेशन किया गया। पहले दिन कोरोना वैक्सीन लगवाने पहुंचे चरथावल विकासखंड के गांव पीपल शाह में युवा समाज सेवी दंपत्ति अरविंद कुमार उर्फ टोनी पुंडी व उनकी पत्नी अभिलाषा पुंडी ने केंद्रों पर टीका लगवाने आए और लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार की ओर से टीकाकरण किया जा रहा है। टीकाकरण ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है और वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि शरीर में कोरोना की बीमारी से लड़ने की ताकत शरीर को मिलती है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल में सोमवार को CSC चरथावल पर टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में पहले दिन 18 वर्ष से ऊपर के 139 लोगों को टीके लगाए गए। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल क्षेत्र में 18 वर्ष से ऊपर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पहली बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कैंप लगाया गया। 18 वर्ष से ऊपर के लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना वैक्सीन लगवाई। सबसे अधिक वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं ने उत्साह दिखाया। पहले दिन 150 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 139 लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगाई। मुजफ्फरनगर CMO डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर यासिर यजदानी को CSC चरथावल का प्रभारी बनाया है। नवनियुक्त चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर यासिर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाएगी। उनका प्रयास रहेगा कि सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लग सके। इसके लिए उनके द्वारा जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाएगी। दरअसल CMO डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार ने बगरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर यासिर यजदानी को चरथावल CSC प्रभारी बनाया है, जबकि चिकित्सा प्रभारी चरथावल डॉक्टर सतीश कुमार को मीरापुर भेजा गया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पूर्व जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी जी ने CDO आलोक यादव व CMO डॉक्टर महावीर सिंह फौजदार के साथ CSC का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कम वैक्सीनेशन सहित कई मुद्दों पर कड़ी नाराजगी जताई थी। इसी कारण CSC प्रभारी को हटाना माना जा रहा है। नवनियुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर यासिर ने कहा कि चरथावल क्षेत्र में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई जाएगी। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव सिमथला में देहरा बिजली घर के विद्युत सप्लाई आती है। गांव के दक्षिण बाहरी छोर पर 25 kV का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो गांव के एक मोहल्ले को सप्लाई देता है, लेकिन ओवरलोड के चलते ट्रांसफार्मर 1 माह से करीब 4 बार फूक चुका है और विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर को बदल दिया जाता है, लेकिन यह ट्रांसफार्मर मात्र 4 से 5 दिन ही चला पाता है। ग्रामीणों की मांग है कि इस ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि भी बढ़ाई जाए, ताकि यह ट्रांसफार्मर सही से चल सके। अमरोहा में अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक भड़ाना ने सर्व समाज में एक नई पहल की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष दीपक भड़ाना ने बताया कि 23 जून को उनके ससुर लेखराज सिंह पवार सेवानिवृत्त पुलिस विभाग गांव जग्गा नगला जनपद अमरोहा कोरोना संक्रमण से भी स्वस्थ होकर हृदय गति रुकने से गोलोक गमन हो गए थे। लेखराज सिंह प्रसिद्ध समाज सेवी व सुंदर छवि के कारण क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध थे। गाँव जग्गा नगला में आर्य समाज की व्यवस्था अनुसार एक विशाल महायज्ञ कर समाज में व्याप्त कुरीतियों और कोरोना संक्रमण महामारी से छुटकारा दिलाने को लेकर वातावरण शुद्धि कर ईश्वर से प्रार्थना की गई।
अमरोहा के हसनपुर ब्लॉक में प्रदर्शन कर डीलर द्वारा कमिश्नर से फर्जी शपथ पत्र लगाए जाने के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। सोमवार की दोपहर तहसील क्षेत्र के गांव गारापुर निवासी ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी विजय शंकर को संबोधित ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि करीब 3 साल पूर्व गाँव की मंजू रानी की राशन की दुकान निलंबित की गयी थी, जिसके बाद राशन डीलर के पति ने चालाकी से गाँव के लोगों के शपथ पत्र मुरादाबाद कमिश्नर के यहाँ पर जाकर लगा दिए और दुकान को 2019 में बहाल किया, जबकि यह पूर्णतः फर्जी रूप से शपथ पत्र लगाए गए हैं। उन्होंने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। राशन डीलर के खिलाफ करा। मंजू रानी राशन डीलर है गारापुर, रात को अंगूठा लगवा देती है तो बोल रहे सुबह को ले जाइए। सुबह को जाते हैं लोग तो उनको राशन नहीं दे पाते। राशन डीलर जब जाते हैं राशन लेने तो बोले शाम को आइए। 1-2 महीना ऐसे करने के बाद में उस राशन को बाद में बेचती है। किसी को 10 किलो दे दे, किसी को 5 किलो, अंततों के कार्डों पर न चीनी आज तक दे, ना लॉकडाउन में आज तक चने माटी, मिट्टी का तेल, अंततों के तेल उस पर राशन कार्ड पर आज तक बैठे ना 2 साल से सब जो ब्लैक कर रही है। गांव में ट्रैक्टर वालों को लगा रखा थे, जुताई वालों को, और राशन जो मंडी समिति में आता बिल्कुल ना गुड़ के तरह। गुड़ है कुलून का, ऊपर से गुड़ लाते हैं, नीचे से चावल और गेहूँ लाते हैं। और ये विधवा औरतें बुलाएंगे, इनका भी अंततों का कार्ड है, इनको भी नहीं दे पाते। क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांग जो है उसकी दुकान हटाई जा और दूसरा डीलर चले जा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।